तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ा था, क्या अर्ली ह्यूमंस मेकिंग टूल्स, जो कि है चैप्टर यानी कि थीम 1 ऑफ क्लास 11 हिस्ट्री फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं बल्कि अलग अलग एनिमल्स भी है, वो क्या बनाते हैं, वो टूल्स बनाए थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और नहीं तो अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए। फिर साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ह्यूमंस लाइक जो क्रिएचर है वो टूल्स कब बनाना शुरू किए थे। तो ह्यूमंस लाइक जो क्रिएचर जो है, ठीक है, या होमिनिड्स ग्रुप के जो एनिमल्स जो है, ठीक है, उन्होंने टूल्स को बनाना तब शुरू किया था जब उनके अंदर क्या चेंजेज आया था, जब उनके अंदर न्यूरोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंजेज आया था। न्यूरोलॉजिकल चेंजेस कहने का मतलब क्या, यानी कि जब उनके बॉडी में नर्व्स का डेवलपमेंट हो गया था, ठीक है, यानी कि सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई थी, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने टूल्स बनाना शुरू किया। और एनाटॉमिकल चेंजेस करने का मतलब क्या, एनाटॉमिकल चेंजेस करने का मतलब क्या कि उनके शरीर का जो स्ट्रक्चर जो है, जो पहले बंदरों से बदलकर आदमी में मतलब ह्यूमन से परिवर्तित हुआ, तो तब जाकर उन्होंने टूल्स बनाना शुरू किया था। यानी कह सकते हैं क्या कि जैसे उनका बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ठीक है, जैसे जैसे उनका बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ वैसे वैसे उनके अंदर भी परिवर्तन आता शुरू हो गया। और उसी परिवर्तन में से एक परिवर्तन ये आया, उन्होंने टूल्स बनाना शुरू कर दिया। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले किस ग्रुप के एनिमल्स ने, यानी कि किस ग्रुप के एनिमल्स ने सबसे पहले टूल्स बनाना शुरू किया था। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस ग्रुप के एनिमल्स ने टूल्स बनाना शुरू किया था। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। फिर हम लोगों ने, जो कि आ सकता है एग्जाम में, फिर हम लोगों ने क्या देखा था, फिर हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे हम लोग कैसे जो पुराने ज़माने के जो एनिमल्स जो थे वो हंटिंग कर रहे थे, उस हंटिंग के टेक्निक से हम लोग ये समझ रहे थे कि उनका जो टूल्स बनाने का जो टेक्निक जो है वो और भी बढ़ते गया, वो और डेवलप होते गया समय के साथ साथ। क्योंकि हंटिंग के वजह से ही, या उनका और भी सारा नीड्स होगा, लेकिन उसमें से एक प्रोमिनेंट नीड्स जो था वो हंटिंग था। और हंटिंग के वजह से ही किस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ, अलग अलग टूल्स बनाने का टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और वही अलग अलग टूल्स बनाने का टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि नए नए टूल्स बनकर उभर कर और सामने आए हम लोगों के। उसमें से कुछ टूल्स का नाम आपको याद है? याद है, शायद लगता है याद ही होगा, क्योंकि कल ही परसों में तो आप लोग पढ़े होंगे, या हो सकता है अभी ही पढ़ रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे। तो कुछ नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे हम थोड़ा सा बता देते हैं, समझ लीजिए। उसमें से कुछ नाम हो गया, कौन सा, स्पीयर थ्रोअर हो गया, बो एंड एरो हो गया। ये 2 नाम हो गया जो हमेशा याद रखिएगा। फिर क्या हुआ आगे, फिर आगे ये हुआ कि स्विंग मशीन, यानी जो सिलाई का जो पिन होता है उसका डेवलपमेंट हुआ। और इसका नतीजा ये हुआ, मतलब एज ए कंसिक्वेंसेस, यानी कि अब बुना हुआ कपड़ा, यानी कि लोगों ने अब बुना हुआ कपड़ा को बुनना शुरू कर दिया और उस कपड़ा का यूज अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया। फिर हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक के बारे में कल जाना था। कौन सा टेक्निक? पंच ब्लेड टेक्निक। पंच ब्लेड टेक्निक, जी हाँ, पंच ब्लेड टेक्निक। और जिसके वजह से लोग अब क्या करने लगे थे, जिसके वजह से लोग जो है ड्राइंग, स्ट्रक्चर, इनग्रेविंग किसी भी सब सरफेस पर बनाना शुरू कर दिए थे। जैसे मैं यहाँ पर दिया गया है, अभी शायद नहीं दिख रहा होगा, हल्का सा दिख रहा ना ये स्ट्रक्चर। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर जो है, देखो आपको थोड़ा दिखाई दे रहा है, आप लोग बुक में अपना देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर कैसे बना, ये स्ट्रक्चर बना कैसे, ये सब नतीजा है किसका, पंच ब्लेड टेक्निक का ही, ठीक है। आप लोग अच्छा से अपने बुक में देख लीजिएगा, अच्छा से समझ में चल आएगा। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट बात। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि लोग जो है, लोगों के अंदर बात करने की शैली, यानी कि लैंग्वेज का या आर्ट का, या उनके अंदर कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, उसे हम लोग जानेंगे। यानी कि हम लोग ये जानेंगे कि लोग पहले बात कैसे करते थे, ठीक है, बात करना कैसे शुरू हुआ, ठीक।
अलग अलग व्यूज़ दिया गया है, उन व्यूज़ को पढ़ेंगे। कैसे कैसे लोगों ने बात करना शुरू किया होगा, क्या हुआ होगा कि लोगों ने बात करना शुरू किया होगा, ठीक है। उसमें लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है उसे जानेंगे। साथ ही साथ लैंग्वेज और आर्ट दोनों मिलकर कैसे लोगों का कम्युनिकेशन और ईजी बनाया, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत। Among living beings, it is humans alone that have a language. अरे बाप रे बाप, सही बात है, लेकिन थोड़ा आश्चर्यचकित वाला बात है, लेकिन सही बात है। सही बात क्यों है? क्योंकि हम लोग ये आंखों से देख सकते हैं कि जितना भी लिविंग बींग्स है पूरे अर्थ पर, उसमें से एक ह्यूमंस ही एक ऐसा एनिमल है जिनके पास बात करने का क्या है, बात करने का लैंग्वेज है। यानी कि ह्यूमंस के पास ही सिर्फ लैंग्वेज है जिसके माध्यम से वो लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे? किससे? आपसे और हम दोनों कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं। उसी तरह से ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस के पास ये वरदान मिला हुआ है किस चीज़ का? कम्युनिकेट करने का। अब आप बोलिए कि ऐसा थोड़ी होता है सर, और दूसरे एनिमल्स भी तो है, वहाँ भी तो एनिमल्स जो है आपस में साइन लैंग्वेज का यूज कम्युनिकेट तो करते हैं। जी हाँ, कम्युनिकेट तो करते होंगे, ये तो मुझे मालूम है नहीं, लेकिन जैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं वैसे और कोई दूसरा एनिमल्स नहीं है जो कि आपस में कम्युनिकेट करता है। ठीक है, कम्युनिकेट मतलब क्या? बातचीत करता है बाबू। दे आर सेवरल व्यूज ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब बात यहाँ पर ये है कि जिस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जो ह्यूमन बींग्स के पास ही सिर्फ है, अब वो डेवलप कैसे हुआ इसका मतलब कुछ व्यूज़ है। ठीक है, अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, या हो सकता है ये कंडीशन बताया गया है, ऐसा ऐसा कंडीशन हुआ होगा तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ होगा। बस उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम लोग जान लेते हैं। उसमें से पहला क्या है व्यू वो समझ लेते हैं। दैट होमिनिड लैंग्वेज इन्वॉल्व गेस्चर और हैंड मूवमेंट्स। यानी कि होमिनिड्स ग्रुप के जो एनिमल्स जो है उनका जो है लैंग्वेज कौन सा होता होगा। ठीक है, तो होमिनिड्स ग्रुप के जो एनिमल्स जो थे उनका लैंग्वेज होता था कौन सा? उनका लैंग्वेज होता था हैंड मूवमेंट्स या गेस्चर्स। ठीक है, यानी कि शरीर का जो मूवमेंट्स है, बॉडी का अपना मूवमेंट्स है, वो कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, जैसे में क्या हुआ होगा, जैसे में ऐसे एक मूवमेंट हो गया है, एक शरीर का गेस्चर हो गया, और इसके माध्यम से हम लोगों ने भी अभी कम्युनिकेट कर लिया। ठीक है, दूसरा है दैट स्पोकन लैंग्वेज वाज प्रिसीडेड बाय वोकल बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज सिंगिंग और हमिंग। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, वो उस समय सबसे पहले लोगों ने बात ना करके बात पहले उन लोगों ने नहीं किया होगा, उससे पहले उन लोगों ने गुनगुनाना, ठीक है, यानी हमिंग करना, ऐसे शुरू किया होगा लैंग्वेज। यानी कि पहले जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, यानी कि लेयर बाय लेयर तरह से देखा जाए तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। पहले क्या हुआ, लोगों ने गुनगुनाना शुरू किया, फिर उसके बाद लोगों ने बोलना शुरू किया। तो ये हो गया दूसरा व्यू। पहला व्यू क्या था? पहला व्यू ये था कि लोगों ने पहले हैंड मूवमेंट्स का, गेस्चर का यूज करके कम्युनिकेट करना शुरू किया होगा। दूसरा व्यू ये है कि लोगों ने सबसे पहले गुनगुनाना शुरू किया होगा, उसके बाद फिर बात करना शुरू किया होगा। और तीसरा व्यू क्या है उसे भी समझ लेते हैं। दैट ह्यूमन स्पीच प्रोबेबली बिगेन विथ कॉल्स लाइक द वंस दैट हैव बीन ऑब्जर्व्ड अमंग प्रिमेट्स। यानी कि यहाँ पर बात ये बताया गया है कि ह्यूमंस ने बात करना तब शुरू किया होगा जब उन्हीं के ग्रुप के एनिमल्स ने उन्हीं को जब अपने काम लगने पर पुकारना शुरू किया होगा। जैसे होता है ना, आप ही के घर में हो सकता है कि पापा आपको कॉल करते होंगे, तो उस समय में भी एनिमल्स का एक दूसरे का ज़रूरत होता होगा, और उन्होंने पहले कॉल किया होगा, और जैसे जैसे कॉल करते 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 धीरे धीरे करते 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 लैंग्वेज का डेवलपमेंट शुरू हो गया होगा, यानी कि लैंग्वेज डेवलप हो गया होगा। ठीक है, और फिर आगे जैसा का इसी तरह का एग्जाम्पल हमें प्राइमेट्स में देखने को मिलता है। अब आगे क्या है उसे भी जान लेते हैं सर। Humans may have possessed a small number of speech sounds in the initial stage. Gradually, this may have developed into language. यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ह्यूमंस के पास इनिशियल स्टेज में, यानी शुरुआती दौर में उनके पास अपना कुछ साउंड होता था। ठीक है, अपना कुछ साउंड होता था, और वही आगे चल के नॉट जल के बल्कि आगे चल के लैंग्वेज में डेवलप्ड हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात यहाँ पर ये है, अब हम लोग बहुत सारा व्यू जान लिए
लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। और लैंग्वेज कैसे डेवलप हुआ होगा, तो पहले हैंड मूवमेंट्स हुआ होगा, गेस्चर हुआ होगा, उसके बाद लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है। फिर दूसरा व्यू में हम लोग ये जाने कि अच्छा ठीक है, पहले लोगों ने गुनगुनाना शुरू किया होगा, उसके बाद फिर बकना शुरू किया है। फिर तीसरा व्यू में हम लोगों ने ये जाना कि अच्छा ठीक है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट लोगों ने सबसे पहले एक दूसरे को ज़रूरत पड़ा होगा लोगों का, तब फिर उन्होंने एक दूसरे को पुकारना शुरू किया होगा, और उसके बाद लैंग्वेज का धीरे धीरे डेवलपमेंट हो गया होगा, ठीक है। तो ये तीन व्यूज हम लोगों ने पढ़ा। अब बात यहाँ पर ये है कि सबसे पहली स्पोकन लैंग्वेज कब इमर्ज हुआ। अब लैंग्वेज में तो बाबू बहुत तरह का होता है ना, कोई साइन लैंग्वेज हो गया, सिंबल लैंग्वेज हो गया, ठीक है। लेकिन स्पोकन लैंग्वेज कब से शुरू हुआ भाई जी, ये जानना जरूरी है ना। हाँ जाहिर सी बात है, हम लोग बोलना कब शुरू किए होंगे, क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि दिन भर हमेशा बोलते रहते हैं। क्यों बोलते रहते हैं, रीजन तो मालूम है नहीं, लेकिन कम से कम जान तो ले तो भाई कब से शुरू हुआ होगा स्पोकन लैंग्वेज बोलने वाला, चलो जान लेते हैं। It has been suggested that the brain of Homo habilis that had certain features which should have made it possible for them to speak. अच्छा बउआ, तो यहाँ पर बात ये बताया जा रहा है कि होमो हैबिलिस नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि पिछले कुछ वीडियो से हम लोगों ने बहुत बार नाम सुनते ही आए हैं। होमो हैबिलिस को वैसे और क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो होमो हैबिलिस ग्रुप के जो एनिमल्स जो थे उनके अंदर क्या डेवलप हुआ होगा। होमो हैबिलिस ग्रुप के जो एनिमल्स जो थे उनके अंदर कुछ ऐसा फीचर्स डेवलप हुआ था, ठीक है, जिसके कारण वो अब बोल सकते थे। और इसीलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब से होमो हैबिलिस ग्रुप के एनिमल्स आए हैं तब से लैंग्वेज का स्पोकन लैंग्वेज का डेवलपमेंट यानी कि स्पोकन लैंग्वेज इमर्ज हुआ होगा, ठीक है। Thus, language may have developed as early as 2 million years ago. जब होमो हैबिलिस ग्रुप के एनिमल्स आए तभी जाके लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और कब हुआ, वो हुआ आज से 2 मिलियन ईयर पहले, ठीक है। अब द इवोल्यूशन ऑफ द वोकल ट्रैक्ट वाज इक्वली इम्पॉर्टेंट, दिस अकर्ड अराउंड 2 lakhs ईयर्स अगो। भाई बोल तो रहे हैं, लेकिन बोलने के लिए जो वोकल ट्रैक की ज़रूरत जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि वोकल ट्रैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलना कुछ और बात है, बिना वोकल ट्रैक का बोलना कुछ और बात है। कुछ तो बोल दिए ना, लेकिन जो वोकल ट्रैक है तब उसी आवाज़ को अच्छा तरह से बोलेंगे, ठीक है। बोलना का बात यानी कि बोलना तो लोगों ने एनिमल्स ने या लोगों ने ह्यूमंस ने शुरू कर दिया था कब, जब ह्यूमन हैबिलिस ग्रुप का एनिमल्स आया, ह्यूमंस आया, ठीक है, तब से बोलना शुरू कर दिया। लेकिन अच्छी तरह से सफाई से बोलना ह्यूमंस ने कब शुरू किया होगा, कब शुरू किया, तो अच्छी तरह से बोलना ह्यूमंस ने तब शुरू किया जब वोकल ट्रैक का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और वो वोकल ट्रैक का डेवलपमेंट या वोकल ट्रैक का इवोल्यूशन कब हुआ, तो वोकल ट्रैक का इवोल्यूशन आज से 2 लाख साल पहले हुआ, ठीक। इट इज़ मोर से स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विथ मॉडर्न ह्यूमंस। यानी कि जब वोकल ट्रैक का डेवलपमेंट कब हुआ, इवोल्यूशन कब हुआ, वोकल ट्रैक का इवोल्यूशन तब हुआ जब हम लोग जैसे मॉडर्न ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ। यानी कि लोगों ने अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना या स्पोकन लैंग्वेज का अच्छी तरह से डेवलप कब हुआ, जब हम जैसे एनिमल्स का इवोल्यूशन हुआ। तभी लोगों ने जाकर अच्छी तरह से अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहना सीख लिया, शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं मेरे दोस्त। अ थर्ड सजेशन इज दैट लैंग्वेज डेवलप्ड अराउंड द सेम टाइम एज आर्ट। यानी कि यहाँ पर एक कोर्स सजेस्ट किया जा रहा है हम लोगों को ये कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट, जी हाँ सर, लैंग्वेज का डेवलपमेंट तभी शुरू हुआ होगा जब आर्ट्स का डेवलपमेंट, पेंटिंग का डेवलपमेंट शुरू हुआ होगा। यानी कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ ही है। जब लैंग्वेज तब आर्ट, दोनों एक साथ। दिस इज अराउंड 40,000 to 35,000 ईयर्स अगो। यानी कि अब लैंग्वेज और आर्ट दोनों का बात किया जा रहा है, तो इन दोनों का डेवलपमेंट एक साथ लगभग आज से 40,000 से लेके 35,000 साल पहले शुरू हुआ था। अच्छा जी, सही बात है, क्योंकि बुक में दिया गया है। द डेवलपमेंट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज हैज़ बीन एज क्लोजली कनेक्टेड विथ आर्ट सिंस बोथ
आर मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि स्पोकन लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है उससे किससे जोड़ा गया है, उससे जोड़ा गया है आर्ट से। ठीक है, आर्ट मतलब क्या, आर्ट मतलब कला, मतलब पेंटिंग, ड्राइंग, इनग्रेविंग्स, ये सब कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि डेवलपमेंट लैंग्वेज का, स्पोकन लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो है वो जोड़ा गया है आर्ट से। क्यों जोड़ा गया है, इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि दोनों हैं एक मीडियम है कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए, इसलिए दोनों को एक साथ जोड़ा गया है। तो हो गया ना बात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पढ़ने के साथ तो पढ़ेंगे ही लेकिन बढ़ेंगे भी साथ साथ। अब दूसरा बात यहाँ पर है, बॉक्स में दिया गया क्या, केप पेंटिंग्स एट अल्टामीरा। ठीक है, अब अल्टामीरा में जो केप पेंटिंग्स है उसे समझ लेते हैं, नहीं समझने से पहले उसे एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, The Altamira is a cave site in Spain. The painting on the ceiling of the cave were first brought to the attention of Marcelino Sanz de Sotola, a local landowner and an amateur archaeologist, by his daughter Maria in November 1879. The little girl was running about in the cave and playing about here and there, while her father was digging the floor of the cave. Suddenly, she noticed the painting on the ceiling. Look, Papa, oxen! At first, her father had just laughed, ha 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 ha, but soon realized that some sort of paste rather than paint had been used for the paintings, and became so enthusiastic that he could hardly speak. He published a booklet the following year, but for almost 2 decades, his findings were dismissed by European archaeologists on the ground that these were too good to be ancient. ओहो, नमक मजाक किरकिरा कर दिया तूने यार। समझ लेते हैं पहले इसमें बात कहा क्या क्या कहा गया, तब समझेंगे मजाक किरकिरा क्यों कर दिया। ठीक है, इसमें यही बॉक्स में बताया गया है कि अल्टामीरा में जो है ना, अल्टामीरा कहाँ, सबसे पहले अल्टामीरा जो है स्पेन में है, वहाँ पर एक केव में, वहाँ पर एक पेंटिंग मिला था। ठीक है, ऑक्सन का पेंटिंग मिला। सबसे पहले इसे ढूंढा गया किसके द्वारा, सबसे पहले इसे ढूंढा गया मार्सेलिनियो सैन डे सोतोला के डॉटर के द्वारा। ठीक है, जो कि मार्सेलिनियो सैन डे सोटोला, जो कि एक लैंड ओनर थे। ठीक है, या और साथ ही साथ एमेच्योर आर्कियोलॉजिस्ट थे। एमेच्योर आर्कियोलॉजिस्ट करने का मतलब क्या, एमेच्योर आर्कियोलॉजिस्ट करने का मतलब कि वो शौकीन थे जमीन की खुदाई करने में, पुराने ज़माने की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। तो उनके बेटी मारिया के द्वारा नवंबर 1879 में उस केप पेंटिंग को, ठीक है, उस केप में जो पेंटिंग बना हुआ था ऑक्स का, उसे ढूंढा गया था। बात वहाँ पर यह था, नवंबर का महीना था, ठंडा का मौसम था बिहार में, इंडिया में, वहाँ का पता नहीं। 1879 का बात है। ठीक है, तो उस दिन एक सुबह की बात है, एक सुबह, एक दिन या रात जो कह लीजिए, एक दिन का बात है। उस समय हुआ ये था कि वो मार्सेलिनियो सैंस जो थे वो ज़मीन की खुदाई कर रहे थे वहीं पर। ठीक है, उस गुफा में ज़मीन की खुदाई कर रहे थे, और उसी जगह पर उनकी जो बेटी थी वहीं पर आसपास में खेल रही थी, मौज मस्ती कर रही थी, जैसे अभी आप लोग कर रहे हैं हमेशा की तरह, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो वो भी उस समय खेल रही थी और मौज मस्ती कर रही थी। तो खेलते खेलते अचानक उसे एक पेंटिंग पर नज़र आया। जैसे जैसे कभी कभी होता है ना, आप लोग भी खेलते रहेंगे या कोई काम करते रहेंगे, अचानक एक चीज़ को देखेंगे, अरे वाह, ये क्या, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, सरप्राइज हो जाता है आदमी। उसी तरह से वो भी सरप्राइज हो गए और सरप्राइज होकर अपने पापा को बताई, पापा देखिए ये क्या हो गया, ये पेंटिंग ऑक्स का यहाँ पे दीवार पर, किसके दीवार पर, अरे भाई केव के दीवार पर। पापा सुन करते एकदम हंस पड़े, हा 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 हा। क्यों भाई, क्यों मजाक करते हो मेरे साथ, ऐसा कैसे हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने भी ध्यान से देखा तब समझा, अच्छा बच्चू ये तो सच में दम कमाल की बात कर दी तूने आज, तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये फर्स्ट टाइम है जो मैंने भी आज तक कभी नहीं देखा था और तुमने खोज लिया, वाह, मानना पड़ेगा तुम्हें। ऐसे सब शबाशी उसमें मिला होगा उस लड़की को, मारिया को। और फिर इसी पर उन्होंने एक साल बाद एक बुक जो, हाँ, उसी पर एक साल बाद उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था। लेकिन इस बात को जो यूरोप के जो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उसे नकार दिए, बोले कि ना, ये केप पेंटिंग जो है वो केप पेंटिंग
पुराना नहीं हो सकता है, बल्कि ये जो केव पेंटिंग जो है, ये केव पेंटिंग अभी के ही कोई लोगों के द्वारा बनाया गया होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पुराने ज़माने के लोग इतना सोच सकते थे, सोच लेते थे कि वो लोग एक केव पेंटिंग को, इस पेंटिंग को या इस ऑक्स की पेंटिंग को बना सके। तो उन्होंने यह कहकर नकार दिया। बहुत ही गंदे लोग थे यार, ऐसा नहीं करना था चाहिए था उनके साथ। एक तो इतना मेहनत से उन लोगों ने खोजा था, उन्होंने खोजा था, और फिर हिस्ट्री में जब नाम लिखाने का बात आया तो उन्होंने पहले जाकर नाम रफा दफा कर दिया। गजब बात है एकदम, जब बेइज्जती है ये। अब आगे चलते हैं, बस यही कहानी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। नाम याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, किसने खोजा था वो भी याद रखिएगा। हाँ, एग्जाम में एक क्वेश्चन घुमा कर पूछा जा सकता है कि केव पेंटिंग एट अल्टामीरा वाज फाउंडेड बाय हुम। ऑप्शन ए मार्सिलियो सैंडी सर्टुला, ऑप्शन बी मारिया, ऑप्शन सी यू, यानी कि आपको जो नाम वो लिख लीजिएगा, ऑप्शन डी मैंने जो नाम है अपना लिख लेंगे, अंकित। अब बताइए इसमें से आंसर क्या होगा? तो इसमें से आंसर मार्सिलियो सैंडी सौतेला बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि इसमें से आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी मारिया। तो ये बात ध्यान में रखिएगा और गौर फरमाइएगा सर, क्योंकि एग्जाम में गलती हो गया तो बहुत ही भारी पड़ जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। Hundreds of paintings of animals done between 30,000 and 12,000 years ago have been discovered in the caves of Lascaux and Chauvet, both in France, and Altamira in Spain. These include depictions of bison, horses, ibex, deer, mammoths, rhinos, lions, bears, panthers, hyenas, and owls. यानी कि लगभग 100 की संख्या में या उससे भी ज़्यादा, सैकड़ों की संख्या में या उससे भी ज़्यादा पेंटिंग्स जो है एनिमल्स का वो मिला है। कहाँ पे मिला है? कितने साल पुराना है? वो है लगभग 30,000 से लेके 12,000 साल पुराना। समझे सर? जी सर, 30,000 से लेके 12,000 साल पुराना वो पेंटिंग्स है, जो कि डिस्कवर किया गया कहाँ पे भाई? जो कि डिस्कवर किया गया है लेस्काओक्स एंड चौवेट, जो केव्स है। कहाँ पर है बाबू? ये केव्स है फ्रांस में, ठीक है। ये केव्स का नाम याद रखिएगा, कौन सा केव्स का नाम? लेस्काओक्स एंड चौवेट जो केव्स है, जो कि दोनों फ्रांस में है, वहाँ पे डिस्कवर किया गया है, ठीक है। फिर एक और केव्स कहाँ पर? अभी तुरंत पढ़े हैं हम लोगों ने उसके बारे में, उस जगह के बारे में, बॉक्स में, ब्लू बॉक्स में। बताइए कौन सा केव्स है वो? तो उस केव्स का नाम है कौन सा कहाँ पे वो गुफा है? तो वो गुफा है अल्टामीरा में। कहाँ पे है? अल्टामीरा में, जो कि कहाँ पर है? जो कि है फ्रांस में। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात ये आती है, अच्छा ठीक है, केव्स में पेंटिंग मिला, ठीक है, ये जगहों पर पेंटिंग मिला, ये केव्स में मिला, लेस्काओक्स में मिला, अल्टामीरा में मिला, चौवेट में मिला, जो कि दोनों लेस्काओक्स और चौवेट दोनों फ्रांस में ही है। तो लेकिन वो केव्स में जो पेंटिंग मिला, वो पेंटिंग था किस चीज़ का भाई? हाँ, किस चीज़ का? एनिमल्स का, शायद एनिमल्स का था। नहीं, कौन से एनिमल्स का? वो एनिमल्स का नाम अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। वो एनिमल्स का नाम है बाइसन, हॉर्सेस, आइबेक्स, डियर, मैमथ, राइनोज, लायंस, बियर्स, पैंथर्स, हिनाज एंड ऑल्स। यानी कि उन एनिमल्स का नाम ये सब है। यानी कि इन सब एनिमल्स का जो है हमें क्या मिला था? तो इन सब एनिमल्स का हमें पेंटिंग मिला था। कहाँ मिला था? केव्स मिला था। कौन कौन से केव्स में? लेस्काओक्स, चौवेट, जो कि दोनों फ्रांस में हैं, और एक और केव्स अल्टामीरा, जो कि स्पेन में है, ठीक है। अब यहाँ पर पेंटिंग्स ने बहुत क्वेश्चन एराइज कर दिया यार, दिमाग खराब कर दिया। कैसे? ऐसे कि इस पेंटिंग के मिलने की वजह से बहुत सारा क्वेश्चन एराइज हुआ, बहुत सारा क्वेश्चन निकल कर आया कि बताओ इस सारा छोटा सा पेंटिंग लेकर हम दिमाग खराब कर रहा है। क्या क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन जान लेते हैं, नहीं तो फिर आप लोग मुझे नहीं छोड़िएगा। More questions have been raised than answered regarding these paintings. For example, वही बात है जो मैंने अभी बोला कि बहुत सारा क्वेश्चन राइज हो गया है इन पेंटिंग्स के मिलने से। अब वो क्वेश्चंस क्या है सर, देख ही लीजिए, नहीं तो फिर गजब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वाई डू सम एरियाज ऑफ केव्स हैव पेंटिंग्स एंड नॉट अदर्स? भाई ये तो सीरियस क्वेश्चन बनता है यार। दुनिया में केव्स बहुत सारा है, लेकिन सभी केव्स में नहीं, बल्कि कुछ ही केव्स में वो पेंटिंग मिला है। सोचने वाली बात है यार, सब में नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? कुछ ही में क्यों मिला? ओहो, दिमाग खराब कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो समझ लेते हैं पहले। वाई वेर सम एनिमल्स पेंटेड एंड नॉट अदर्स। अरे दादा, ये भी सोचने वाली बात है। दुनिया में इतना सारा एनिमल्स है, ऐसा लेकिन मतलब कुछ ही को क्यों पेंटिंग किया गया है और सबको पेंटिंग क्यों नहीं किया गया है? सोचना होगा। कुछ ही इतना सारा केव्स में, सबसे पहले इतना सारा केव्स है, वो कुछ ही केव्स में क्यों पेंटिंग किया गया है? और जब पेंटिंग किया भी गया है तो कुछ ही एनिमल्स का क्यों किया गया और एनिमल्स का क्यों नहीं किया गया है? वाई वे आर मेन पेंटेड बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स वेयर एज वोमेन वेयर डिपिक्टेड ओनली इन ग्रुप्स। फिर से डिस्क्रिमिनेशन वाला बात कर रहे हैं सर, सही बात नहीं है। यहाँ पर भी वही बात है डिस्क्रिमिनेशन वाला ही बात है कि एनिमल्स के साथ मेन को इंडिविजुअल हाँ, मेन को अक्सर देखा गया है क्या पेंटिंग्स में, मेन्स को देखा गया है कि वो इंडिविजुअली भी है, ग्रुप्स में भी है, लेकिन जो फीमेल जो है, स्पेशली वुमेन जो है, उन्हें पेंटिंग में हमेशा ग्रुप्स में रखा गया, सिंगल नहीं रखा गया। क्यों? क्या उसमें भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था? क्या उसमें भी उन्हें कमज़ोर समझा जाता था? ये इसका आंसर तो हमें मिला नहीं है यार, आगे देखते हैं। वाई वी आर मेन पेंटेड नियर एनिमल्स बट नेवर वोमेन। एक और डिस्क्रिमिनेशन वाला बात, या हो सकता है रियलिटी होगा उस समय का, क्या कि मेन को जो है हमेशा एनिमल्स के पास पेंटिंग किया गया, देखा गया, लेकिन वोमेन के साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे का रीज़न क्या है? वो रीज़न तो हमें मालूम नहीं, क्योंकि हम तो खुद क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। वाई वे अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स पेंटेड इन द सेक्शंस ऑफ केव्स वेयर साउंड्स कैरिड वेल। ओहो, सिर्फ ग्रुप ऑफ एनिमल्स को केव्स के सेक्शन में ही क्यों पेंट किया गया था? सोचने वाली बात है, दिमाग खराब कर रहा है। इसका आंसर क्या है? हो सकता है नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया होगा, चलिए जान लेते हैं आंसर क्या है। Several explanations have been offered. One is that because of the importance of hunting, the paintings of animals were associated with rituals and magic. ठीक है, the act of painting could have been a ritual to ensure a successful hunt. यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि पेंटिंग एनिमल्स को पेंट इसलिए किया गया होगा क्योंकि हंटिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था ह्यूमन्स लाइफ का उस समय। ठीक है, जब हंटिंग जब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था ह्यूमन्स लाइफ का उस समय, तो उसे एक तरह से रीति रिवाज से जोड़कर और मैजिक से जोड़कर, ठीक है, यानी कि जो हंटिंग कर लेता तो जाहिर सी बात है वो आम इंसान नहीं था। ठीक है, आम इंसान नहीं था उन लोगों के द्वारा उस समय, और इसीलिए हो सकता है उन एनिमल्स के साथ उस व्यक्ति का भी झट 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 पेंटिंग कर दिया जाता होगा। ठीक है, दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि हंटिंग को किससे जोड़ा गया है? हंटिंग को बेसिकली जोड़ा गया है रिचुअल से, इंपॉर्टेंट रिचुअल से, रीति रिवाज से, थोड़ा सा रिलीजन से जोड़कर यहाँ पर देखा गया है, और मैजिक से जोड़कर कि हंटिंग जो है एक आम चीज़ नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता था, जो लोग करता था हो सकता है उसी का पिक्चर वहाँ पर डिपिक्ट किया जाता था। लेकिन ये भी क्या सच है क्या नहीं, ये भी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन के तौर पर, एक बात कहने के तौर पर ऐसा हुआ होगा, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा, another explanation offered is that these caves were possibly meeting places for a small group of people or location for group activities. These groups could share hunting techniques and knowledge, while paintings and engraving served as the media for passing information from one generation to the next. अच्छा बउआ, तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो ग्रुप्स का जो पेंटिंग किया गया था, ठीक है, और ग्रुप्स का पेंटिंग या लोगों का जो पेंटिंग किया गया था वो इसलिए पेंटिंग किया गया होगा उस जगह पर क्योंकि वो जगह पर लोग जो है अपना ग्रुप एक्टिविटीज़ जो है उस समय हो सकता है परफॉर्म करते थे। ग्रुप एक्टिविटीज़ करने का मतलब क्या? ग्रुप एक्टिविटीज़ करने का मतलब ये हुआ कि वो जो अपना जो इन्फॉर्मेशन, अपना जो नॉलेज जो है अपना जनरेशन से लेके नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि उनके जो यंग वंस थे, ऑफ स्प्रिंग्स थे, उन्हें वो पास करते थे। और उन्हें पास करने में कौन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था? तो उन्हें पास करने में, इंफॉर्मेशन को पास करने में, नॉलेज को पास करने में वो पेंटिंग्स, ठीक है, वो पेंटिंग्स एनिमल्स का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। ठीक है, और इसीलिए हो सकता है पेंटिंग को, यानी कि एनिमल्स का पेंटिंग हो गया, लोगों का जो पेंटिंग हो गया, वहाँ पर डिपिक्ट किया जाता था। ठीक है, हो सकता है जैसे एक ऑक्स का पेंटिंग हो गया, उसके साथ में एक ह्यूमन्स का पेंट, एक ह्यूमन जो उसको मारा होगा उसका पेंटिंग बना दिया गया होगा और बताया गया होगा देखिए
आपके जो चाचा या आपके वो दादा या जो भी हो वो थे जिसने इस टेक्निक का यूज करके या ऐसे जो है मतलब एक तरीका जो था उस तरीका से या उस तरीका से बो एंड एरो का यूज करके यानी तीर धनुष का यूज करके या तो भाला स्पीयर का यूज करके और एनिमल्स को मारे थे। और इसे आपको भी सीखना होगा क्योंकि हंटिंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिना हंटिंग को हम लोग नहीं जी सकते यार, चाहिए ही चाहिए। The above account of early societies has been based on archaeological evidence. Clearly, there is much that we still do not know. As mentioned in the beginning of this chapter, पहले इतना जान लो करने का नहीं पढ़ लो पूरा। As mentioned at the beginning of this chapter, hunter-gatherer societies exist even today. यानी कि अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, बातों को समझा कि पेंटिंग्स क्यों हुआ होगा, ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या था, या जितना भी अब चीज़ें अभी हम लोगों ने बात किया, तो उसमें जो भी चीज़ जो है वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, ये रियलिटी है, कहीं पे वो लिखा हुआ नहीं है, बल्कि ज़मीन की खुदाई हुई और उसके खुदाई करने के बाद जो भी एविडेंस मिला उसके आधार पर ये सब बातें कही गई है। और जितना बातें हमें प्राप्त हुई तो वो काफ़ी नहीं है क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए, यानी कि आंसर कम और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल गया। और अभी तक थोड़ा अफसोस की बात यह है कि हम लोगों को उन क्वेश्चनों का आंसर नहीं मालूम है। और जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा था, क्या हंटर गैदर सोसाइटी जो पहले जो थी, यानी कि हंटिंग करके और गैदरिंग करके उस सोसाइटी के लोग जो है अपना फूड को ऑब्टेन करते थे, जो वो पहले थे वो अभी भी है हमारी सोसाइटी में, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। अब ये बात मैंने कब बताया था? ये बात मैंने बताया था शुरुआत में ही, ठीक है, इस चैप्टर की शुरुआत में ये बात कही गई है, तो आप लोग जाकर एक बार देख लीजिएगा अगर विश्वास नहीं है तो। कैन वन लर्न एनीथिंग अबाउट द पास्ट सोसाइटीज फ्रॉम प्रेजेंट डे हंटर गैदर्स? हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था शुरुआत में और यहाँ भी पूछा जा रहा है कि क्या हम लोग जान सकते हैं हंटर गैदर सोसाइटी के बारे में, अभी का जो हंटर गैदर सोसाइटी है उससे, यानी कि पास्ट में कैसा सोसाइटी था, पास्ट में क्या था सोसाइटी में हंटर गैदर के, यो कैसा सोसाइटी मतलब किस तरह का फ्रेम किया गया था, वहाँ पर कैसे लोग रहते थे, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में अभी का जो हंटर गैदर का जो सोसाइटी है उनसे क्या हम लोग जान सकते हैं, उनके लाइफ स्टाइल से हम लोग सच में जान सकते हैं, जो फूड हैबिट अभी जो यूज करते हैं, जो उनका हैबिट है, क्या उससे हम लोग सच में जान सकते हैं कि अच्छा ऐसा सोसाइटी था पहले का। तो ये जान सकते हैं या नहीं जान सकते हैं, इसे हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा किस पर रहेगा? बस नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा अर्ली इनकाउंटर्स विथ हंटर गैदरर्स इन अफ्रीका। तो बस इसी तरह पढ़ते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।